तुमने कहा स्वामी तुम अगर मुझे छोड़ करके चले गए तो मेरे प्राण तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे, शरीर यही रह जाएगा, मेरी दशा कैसी हो जाएगी? ये नदी बिनु पारी ऐसे नाथ पुरुष बिना जैसे बिना प्राणों का शरीर और बिना जल की नदी, ऐसे बिना पुरुष के स्त्री की शोभा होती है। स्वामी मुझे न छोड़ो, मैं तुमको छोड़ के एक पल भी नहीं रह पाऊंगी। अरे सीते तुम कह रही थी एक पल भी नहीं रह पाऊंगी, आप मुझे छोड़ करके कहाँ चली गई? लक्ष्मण जी ने कहा भैया लक्ष्मण समझा ये बहु भाती, छठ चले लता तनु पाती। लक्ष्मण ने बहुत समझाया भैया घर रखो मिल जाए, लेकिन फिर नहीं छठ चले लता तनु पाती। लताओं से पूछने लगे अरे लताओं तुम तो वृक्षों से अपना आलिंगन कर रही हो, लेकिन मेरी जानकी कहाँ है? नहीं बताया। पत्तियों से पूछा, पत्तियां झगड़ पड़ी, लेकिन उन्होंने भी नहीं बताया। अब पक्षियों का नाम ले लेकर पूछ रहे हैं, एक खंजन सुख बच्ची तुम्हारी नासिका बड़ी सुगर है। कभी कभी मैं सीता के श्रृंगार में तुम्हारा उपहास कर दिया करता था। सीता जी की नाक ऐसे फीके से खंजन पक्षी के मद को गंजन करने वाले हो, तुम्हें खराब लग रहा था। शायद आज तुम खुशी हो गई कि मेरी सीता मेरे पास पक्षी मेरी सीता को बताओ कहाँ है? नहीं बताया। कबूतर से पूछा, उसने भी नहीं बताया। भगवान राम कहते थे सीते तुम्हारी गर्दन ऐसी है जैसे कबूतर की गर्दन को देखकर कितनी सुंदर होती है, रंग की अच्छी लगती है, उससे भी सुंदर तुम्हारी अनिवा है। मृगों से पूछा, फिर सोचने लगे अरे सीता जी सोच रही होगी मेरे प्रभु राम मृग को मार करके आएंगे, थके होंगे, प्यास लगी होगी, तो गोदावरी से जल लेने के लिए तो नहीं चली गई। तो गोदावरी के पास में जाते हैं, वहां पर सीता जब नहीं मिलती तो मछलियों से पूछने लगते अरे मछलियों क्या सीता को तुमने देखा? कोई उत्तर नहीं दिया। तुम कली दामिनी बिजली कौन रही है दामिनी? अरे तुम्हारी भी चमक को कर देने वाली, तुम्हारी भी चमक को फीकी कर देने वाली मेरी सीता के शरीर की चमक में दामिनी तुझ गाता। तुम्हें बताओ मेरी सीता कहाँ है? किसी ने उत्तर नहीं दिया। सब पक्षी इधर उधर साथ बैठे हैं, कुछ चहचहा रहे हैं, जिससे भगवान पूछ रहे वो नहीं बता रहे हैं। कदली हर तुम
तुम्हें पल पर छोड़ नहीं सकती यार। कहाँ छोड़ के चली गई सीते? तुम्हारा राम तुम्हें बुला रहा है। ऐसा कहते कि तुम बेहोश हो जाते थे। लैला मजनू के भी रोल को फीका कर दिया। आज के जमाने में लैला मजनू की कहानी चलती है, लेकिन राम जी को उनसे भी आगे लपत हो जत स्वामी मनमु महा बिगड़ियत ऐसे विलाप कर रहे हैं जैसे बहुत विरही कामी पुरुष हो। कामी नार प्यार जिन लोभी प्रीति विदा। भक्त लोग कहते हैं कि इसी प्रकार से भगवान मुझे प्यारे हो जाओ, जिस प्रकार से कामी पुरुषों को स्त्रियां प्यारी होती हैं और लोभी लोगों को जैसे पैसे प्यारे होते हैं। राम बेहोश हो गए। लक्ष्मण जी जल आए, छीटा मारा, ऐसे हवा किया, राम बेहोश आया। राम कहने लगे कौन? तुम कौन? मैं कौन? ये कौन सी जगह है? लक्ष्मण कह रहे भैया मैं लक्ष्मण हूँ। लक्ष्मण लक्ष्मण मैं कौन हूँ? अरे आप राम हैं, मेरे बड़े भैया राम। यहाँ क्या कर रहा है? भैया हम जंगल में आए थे, पिता की आज्ञा मान करके, और फिर क्या हुआ यहाँ? कहा जानकी जी का यहाँ हरण हो गया है, उनको हम ढूंढ रहे हैं। अरे सीते! फिर से राम चिल्लाने लगे सीते! मुझे छोड़ करके कहा चली गई? ऐसे विलाप कर रहे हैं। मनो उसके छत रंगता है, ऐसा है नहीं इसमें। मनो महाविरही अति कामी। ऐसे भगवान नाटक कर रहे हैं। शंकर जी ने देखा मेरे प्रभु नाटक कर रहे हैं। जैसे किसी की सोने की चैन खिंच जाए तो उसमें बड़ा दुख होता है, और आर्टिफिशियल उसका रंग लगा हो तो चलो कोई बात नहीं हो, 4-5 सौ की कोई बात नहीं। और सोना तो आजकल तो लाखों पर कौन रहा था उसमें, भगवान जाने कहाँ पहुंचे क्या हो। और जो सोने का दान करता है सब लोग उसने सर्वस्व दान किया। सोने जैसी कीमत अब और किसी की नहीं हुई, और स्वर्ण दान सर्वोपरि दान है। क्यों? प्रत्येक व्यक्ति के धन में उसके प्राण बसते हैं। तो धन है सोना, जिसने दान किया तो उसके प्राणों को बल मिलता है। यहाँ से लेकर स्वर्ग तक उसको सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। यहाँ निरोगी जीवन उसका होता है। सारे पाप हट जाते हैं। लेकिन राम जी सीता के विषय से देखिए, शंकर जी ने देखा मेरे प्रभु राम नाटक कर रहे हैं, इन्हें दुखों को कुछ नहीं है, संसार को दिखा रहे हैं। लेकिन सोचा अगर हम अपने प्रभु के पास जाएंगे, अपना परिचय देंगे, शंकर जी मेरे स्वामी की हो, आपको मेरा प्रणाम। अगर ऐसा कहेंगे उनका नाटक गड़बड़ हो जाएगा। जैसे रंगमंच पर नाटक चल रहा हो, रामलीला हो रही हो, राजा जनक विलाप कर रहे हैं मेरी बेटी का विवाह नहीं हुआ, और वहीं पर मंच में कोई पहुंच जाया हो, भैया क्या हालचाल, बहुत दिन के बाद मिले, तुम तो हमारे मौसिया हो, ऐसा कोई कहने लगे, या हमारे चाचा हो या हमारे गुरुजी हो, तो नाटक खराब हो जाए। इसीलिए शंकर जी ने क्या किया?
नंद जग पावन अस कही चले मनोजन सावन। देखा है शंकर जगत वंदे जगदीशा सुर नर मुनि सब नारईसा। शंकर जी ने सारा संसार इनको प्रणाम करता है, सब संसार के लोग शंकर जी को नमन करते हैं। और आज ये इन्होंने क्या किया, पशुधन इन्हें बदनामा कहीं सकीदा क्या हो गया, ये सारा संसार हमको नमन करता है, तुम राजा के लड़के को प्रणाम कर रहे हैं। ये तो राजा के लड़के हैं, राजा दशरथ के लड़के हैं, जंगल में घूम रहे हैं, पत्नी खो गई है तो ढूंढ रहे हैं, इनको तुम लोग प्रणाम कर रहे हैं। शंकर जी की बात है, ये राजा के लड़के नहीं है, हमारे इष्ट जो भगवान राम है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। राम सुपरमा प्रमा भवानी अतर किन सकई बुद्धिमान मानी। राम परमात्मा है, जिसको मन बुद्धि से कल्पना नहीं की जा सकती, वो ब्रह्म है। ये ब्रह्म है, ऐसे भगवान नहीं होते। अरे भगवान अगर होते उन्हें सब पता मेरी सीता कहाँ, चले जाते ले आते। पहली बात तो भगवान की पत्नी कौन चुरा सकता, ये हमें भगवान भगवान नहीं लगते। लोगों को भ्रम, सती जी ने भगवान की कथा नहीं सुनी, बातें करती नहीं, इसलिए भगवान को नहीं पहचान पाया। और शंकर जी ने कथा सुनी तो भगवान को पहचान लिया। ये राजा के लड़के हैं, शंकर जी ने बहुत समझाया, नहीं ये भगवान है। सती जी ने कहा कि बात हमें समझ में नहीं आती। कहा तो फिर क्या करोगे? कहा अगर आपकी आज्ञा हो तो हम उनकी परीक्षा ले। अच्छा परीक्षा लोगे हमारे भगवान? अरे उसमें क्या है, जांच लेंगे, जान जाएंगे भगवान है कि कोई साधारण है। अच्छा तो कुछ जाओ, कह दिया, क्योंकि बहुत समझाए नहीं सही मानी। जब पत्नी पत्नी के बहुत समझाने पर न माने तो समझ लो कुछ होने वाली है। इसलिए ज्यादा समझाया है तो मान जाना चाहिए, लेकिन सभी नहीं मानी, काम पर चल रहे। अब शंकर जी ने कहा हुई है जो राम रचिला था, को कर क्यों बढ़ा बैसा राम रचिला था, को कर बढ़ा बैसा कोई लोग कहते
पंडित जी एक और चौपाई लिखी हुई तो कौन सी? कर्म प्रधान शंकर जी ने कहा क्या जो राम अब बताओ कौन सी बात है कौन सी झूठी? कर्म प्रधान रचना का की हुई है वह है जो राम रचना का। देखो विरोधाभास शब्दों में आते हैं, शब्दों को समझ करके लगता है कि एक दूसरे की बात काट रहे हैं, लेकिन उसको समझ के समझो। समझना भी एक समझ है, और समझ को समझ सके ना तो मेरी समझ में वो तो हर बात को पॉइंट को समझा जाता है। ग्रंथकार ने तो लिख दिया है इसका क्या भाव है, हमारी समझ से ऊपर है तो हम क्या समझे? अपने अपने भावों से लोग अर्थ लगाते हैं। तो इसका मतलब ये है कर्म ही प्रधान है, लेकिन सुबह जब उठो तो कहो कर्म प्रधान विश्व रचनाखा, जो जैसे करे सो तस फल चाखा, जैसा करोगे वैसे मिलेगा। और शाम को जब खा पी करके चार पाई पर तो तब कह दो भगवान को सौंप दो, इसलिए ये चौपाई हुई। अपने ऊपर कर्ता मत बनो, कर्तव्य करो। कर्म करेगा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, ये है गीता का कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसलिए बताया गया। अब सती जी गई वहां, और सती जी जब चलने लगी तो शंकर जी ने कहा कि देखो जब तुम लौट करके आओगी तो हम कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलोगे महाराज? कहाँ कदल बैठ रहो बट छाई चगल की तुम आई हो मोई पाई। जी आए हैं भगवान की कथा में। हम बोले हमारे भैया जी आए हैं भगवान को 501 उसको ग्रांड हेड कर रहे हैं। भगवान उनका मंगल करे। अरे राम नाम आपको सुनाई भी कम पड़ता दिखाई भी तो ऐसे ही है, इसीलिए इनको आगे करेगा, लेकिन नहीं सही निकाल रहे हो आप। बैठो आप सुनाओ। हाँ, हमारे शिवनाथ पाठक जी भैया को भगवान की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बना रहे। के नीचे मिलना मेरा सती जी गई उसकी परीक्षा कैसे ले परीक्षा सोचा अरे मैं सीता बन जाऊं, और ये सीता को ढूंढ रहे हैं।
तो ये मुझे सीता समझ करके दौड़ करके आए, मुझसे निपट जाएंगे। सीते तुम कहाँ गई हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा, सब लोग भूल जाएगा ये भगवान है कोई साधारण राजकुमार। अगर हमसे निपट गए सीता समझ करके मैं जानूंगी साधारण कोई राजकुमार है। अगर मुझे पहचान लिया तो मैं मान जाऊंगी भगवान। तो एक मुद्राएं समर्पित की गई। भगवान आपके परिवार पर आपका सदैव कृपा बनाए रखें। जय श्री राम। लक्ष्मण पीठ उमापत बैठा, चकित भये भ्रम हृदय विषेका। सीता के रूप में सती जी को देखा, लक्ष्मण नहीं पहचान पाए कि भाभी है कि और कोई है। यही सोच रहे भैया को क्या हो गया, भाभी आगे नहीं हो फिर भी ये कहते हैं अरे सीते तुम कहाँ हो? तब तक सती जी पास में आ गई। तो परमात्मा है, ईश्वर है, सबके भीतर की जानने वाले हैं कि बाहर की क्यों नहीं जानते। राम जी ने देखा अच्छा एक तो मैं नाटक कर रहा हूँ और उसी में अपना नाटक इन्होंने पहन दिया। एक मंच पर दो नाटक नहीं हो पाएंगे, रामलीला करवा लो या नौटंकी करवा लो, देखे तो हो पाएगा। अब यहाँ रामलीला भी आ गई और नौटंकी भी आ गई, वो भी नाटक करने लगे तो राम जी ने कहा नहीं मेरा ही नाटक चलेगा। चोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नाम। राम जी शंकर जी को अपना इष्ट मानते हैं और शंकर जी राम को इष्ट मानते हैं। दोनों में एक दूसरे को सेवक स्वामी सखा सी पी के एक दूसरे के सेवक भी है स्वामी भी है। तो राम जी प्रणाम करो मैया, जोरी प्रणाम जोर पाने प्रभु की प्रणामो और पिता समेत लीन नामो। मैया मैं राजा दशरथ का बेटा, मेरा नाम राम, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। इतना तो चल गया मान लीजिए कोई बात नहीं। सती जी अभी सोचती हमारा नाटक चल रहा है, लेकिन उनका नाटक फेल हो गया। तो सती जी सोचने लगी कि ये हमको प्रणाम क्यों करने में, तो सीता के रूप में हूँ। शायद इनके अयोध्या में ऐसा कोई रिवाज हो कि पत्नी अगर काफी देर बाद मिले तो उसको पाए लगे कि जाता हूँ। अलग अलग लोग परंपरा होती है, शायद ऐसा हो तो सती जी भी नहीं समझ पाई, तो इसलिए हमें प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन राम जी ने फिर क्या कहा, बहोरे कहाँ बरस के तो अभी भी मैं अकेली फिर रहोगे रानी ने कहा कहो बहो कहाँ के तू शंकर जी को कहाँ छोड़े आए? भैया अकेली क्यों घूम रही? अब इनके आंखें खुली भगवान, हम तो सीता जी बनी है, लेकिन इन्होंने पहचान लिया। अब सती जी हकी बाकी रह गए, जब इसका फोन खुल जाए तो फिर मुझसे बात नहीं करते। अब सती जी वहां से चलना चाहते कि हमें भगवान भोलेनाथ को ऐसे कहना बना देंगे, पता नहीं चलना चाहते, लेकिन राम जी का नहीं कुछ और जानकारी है।
जैसे घूम के चली तो आगे क्या देखा, राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता, जिधर देखे घर राम लक्ष्मण सीता। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा योगी देवतागण उनकी पूजा और सेवा कर रहे हैं। सती जी चारों तरफ देख रहे हैं, सब जगह राम लक्ष्मण सीता। अभी तो राम और लक्ष्मण अकेले थे, रो रहे थे, राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण। ये परमात्मा की कथा है, ये ईश्वर की कथा है। हम लोग साधारण भगवान की कथा को लेते हैं, इसका कहानी समझते हैं, उसकी महिमा को समझो। वो सभी के रूपों में है, सर्वस्वरूपे सर्वेशे, वो सर्वशक्ति समन्विते। सर्वस्वरूपे वो चाहे तो पेड़ बन जाए, चाहे तो कुत्ता बन जाए। कुत्ता बन गया एक बार भगवान। नामदेव एक संत थे, नामदेव महात्मा, सुना होगा, उसमें वर्तमान में देख लेना। नामदेव नाम का एक संत थे, उन्होंने भजन बनाया अपने यहाँ। भजन बना के परोस के रखा, फिर सोचा थोड़ा घी ले आए और तब भगवान को भोग लगाए। बिना घी के भगवान को भोग नहीं लगता है। घी ले आए, जब तक घी ले नहीं गए तब तक कुत्ता ने उनकी सारी रोटी मुंह में दाब उचल दी। अब वो घी का पात्र लिए हैं। अरे प्रभु, हे भगवान, कहाँ जा रहे, रोटी खाओगे क्या? अरे घी तो लगवा लो, मैं घी लेकर के आया हूँ। रुक जा थोड़ा, रुक जा, ज्यादा भूख लगी होगी ना, बहुत भूखे हो। कोई बात नहीं, खा लेना, तुम खा लेना, लेकिन घी लगवा दो। दौड़े जा रहे हैं, पीछे पीछे आगे रुकता। देखो ये भाव होता है। हम लोग सोचते वो फला है, वो फला है। अरे सब में परमात्मा विराजमान, जहाँ तुम्हारा प्रेम है निश्चित हो जाए, स्थिर हो जाए, वहीं पर भगवान प्रकट हो जाएगा। आज पीछे पीछे जब दौड़ पे चले गए, भगवान राधे का मानेगा नहीं, तुरंत वहाँ चतुर्भुज रूप प्रकट हो गए। कुत्ता गायब हो गया, कहा भक्तराज, मैं तुम्हारी प्रसादी लेने आया था, मैं तुम्हारे भाव देख रहा था, तुम कैसे मुझे भोजन कराओगे? लाओ आज घी लगा के। भगवान भक्ता बन गए। अब ये जब चरित्र देखा सती ने, हृदय कंपन, हृदय कंप, हृदय कांपने लगा, हृदय कंपन, अरे सुधी कछुनाही, और नयन मोदी बैठी मनमानी। आंखें बंद कर ली, बैठ गई। हे भगवान, ये हम क्या देख रहे हैं? अब आप मन करके जब बैठ गई, थोड़ी देर भगवान ने माया से बैठ गई। बहुरी दिनों के नयन उधारी, कछु नदी को देखा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, न राम लक्ष्मण, न सीता, न कोई देवता संत। मैं क्या जानते, मेरी आंखों में शायद कुछ भ्रम हो गया, कोई रोग हो गया है, कभी ऐसा दिखाई पड़ रहा था। चलो कोई बात नहीं, झट से उठी, पट से चल गई, अब फटाफट चली जा रही है। आई थी तो दूसरी चाल थी, और जाने में तो दूसरी चाल भी है, हड़बड़ाहट है, लड़खड़ा रहे हैं पैर। शंकर जी के पास पहुंची, शंकर जी बैठे थे, आ गई, परीक्षा दे आई। अब महिलाओं में कुछ आदत होती है, अगर कुछ गलती हो जाए तो पति महोदय को कैसे किसने गलती की, तो नाम ही नहीं होती, वैसे है।
जैसे घी का डिब्बा फैल गया, पति ने पूछा ये घी डिब्बा कैसे फैला, तो कुछ नहीं, वो पिल्लू खेल रहा था उसका हाथ, अब वो बोल नहीं पाता, छोटा है उसका नाम रख दिया, उसको कुछ नहीं हुआ और फैला अपने हाथ से छूट गया डिब्बा, लेकिन वो रख दिया पिल्लू का। तो ऐसे ये साधारण की बात नहीं, देवियों में भी ये बात है। शंकर जी ने पूछा कि परीक्षा करो कि सत्य और सब बात सही बताना, तुमने कैसे परीक्षा ली। अब सती जी क्या कहती है, कछु न परीक्षा, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, तुम्हारी नाई। जैसे एक कहे अपनी बेटी के बेटी को देखो, तो उनकी बेटी की सास ने उनके पिता पर शिकायत की, ये कैसे तुम्हारी बेटी है, कहा क्या हुआ, क्या कर हो गया, अरे कहा ये ठीक नहीं है, अरे बताओ तो सर गलती क्या है, अरे कहा ये दूध भी उठा के पी जाए और दही भी खा जाए, मक्खन भी खा जाए, मट्ठा भी पी जाए और घी भी पी जाए, ये दही भी खा जाती है, मक्खन भी खा जाती है, मट्ठा भी पी जाती है और घी भी खा जाती है। कहा हमारी बेटी है पागल। क्यों पागल बता रहे, डांट नहीं रहे हो, कहा डांटे क्या, अरे दूध उठा के पी जाए, न दही होगा, न मक्खन होगा, न मट्ठा होगा, न घी होगा, इतनी चीज क्यों ना रखा। तो तैसे ही सती जी दूध उठा के पी नहीं, क्या कहा, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, लीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे ही हमने भी। अच्छा हमने तो यहाँ से किया, तुम वहां क्या करने में। शंकर जी ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला, राम जी का नंबर डायल कर दिया। आप लोग सोचे कि उस समय मोबाइल कहाँ चलते थे, राम जी शंकर जी वो भी मोबाइल करते थे, वहां दूसरे प्रकार के मोबाइल थे। यहाँ हमारे पास ऐसे इतने बड़े, हमारे पास तो छोटे से, लेकिन काम पूरा कर देता है, सब बात हो जाए। तो उस समय इससे भी छोटे चलते, इतने छोटे चलते थे कि हम तुम देख नहीं पाओ, इतने छोटे मोबाइल। वो कौन सा मोबाइल था, शंकर तब शंकर दे क्यों धरि ध्याना, तुरंत आंखें बंद की, अपना सूक्ष्म वाला नंबर मिलाया, तब शंकर दे क्यों धरि ध्याना, सती की चल सब जाना। जाना जान गए, क्या जान गए, ये सती सती ने क्या किया वहां जाकर, शंकर जी ने सब जान दिया। सती सीता कर बेधा, शिवपुर भयउ विषाद विषेधा, सती
इन्हें सीता का रूप बनाया और सीता जी को मैं अपनी माता मानता हूँ और ये मेरी पत्नी है और इन्होंने मेरी मम्मी का रूप बना दिया, माता का रूप बना दिया।